Powerful cooling, high efficiency, power of 2 in 1. Wow. Oneida trendy 5-star inverter split AC conditioner consumes only 1.28 unit per hour and saves up to 18% electricity. Wow. Compared to a 3-star split air conditioner. That's really very nice. OMG. What is this? It is an advertisement. मैंने अभी जो भी पढ़ा, that is through the advertisement. Hello students. Hello. What is this? What is an advertisement? First of all, I want to tell you, I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. Students, our today's topic is advertisement. What is an advertisement? Advertisement होता क्या है? तो I want to tell you first, an advertisement is a mode of expression, or you can say it is an announcement through which you can connect more people. It means it is an announcement through a popular medium in the form by which you can send our messages through a maximum number of people, through newspaper, through radio, through television, through internet. There are so many different type of sources nowadays we have. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम जो है लर्न करेंगे. सो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए. इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है दैट इज राइटिंग स्किल टॉपिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट एक प्रमोशन है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए भी आप बोल सकते हैं, राइट. अभी मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, वो एक प्रोडक्ट के लिए यानी एसी के लिए एडवर्टाइजमेंट था. तो एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट होता है. इसमें मैं अभी जो है प्रमोशन पढ़ रही थी किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी की सर्विस के लिए आप पढ़ते हैं. इसमें आपको कोई जॉब के लिए भी एडवर्टाइजमेंट मिलता है, लाइक वैकेंट सिचुएशन वैकेंट के रूप में. ऑनलाइन कोर्सेज अगर कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंटरनेट के थ्रू आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वहां पर उसकी एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है 12th 11th 12th क्लास का जो टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, उसमें आपको 2 टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट सिखाए जाएंगे. फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द सेकंड इज कमर्शियल एड बोल सकते हैं या आप डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. आपको दोनों ही मैं जो है अभी न्यूज़पेपर में दिखाने वाली हूँ. क्लासिफाइड एड जो है उसमें जनरल पब्लिक अट्रैक्ट की जाती है. उसमें मिनिमम वर्ड्स यानी मिनिमम कम से कम शब्दों में अपनी बात को एक्सप्लेन किया जाता है, पब्लिक तक पहुंचाया जाता है और सिंपल होता है, टू द पॉइंट होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. क्लियर. अब उसी के कंपेयर में अगर हम बात करें डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की, तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और क्लासिफाइड में क्या डिफरेंस है? डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो एड दी जाती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड यूज कर सकते हैं. अट्रैक्टिव होता है यानी आप पिक्चर का सहारा ले सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लर्न करने हैं. मैं अभी आपको फॉर्मेट भी सिखाने वाली हूँ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक करेंगे. देखिए, एक तो कैची फ्रेजेस होना, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है दैट शुड बी कैची फ्रेजेस. कैची फ्रेजेस का मतलब है कि आपके जो आप फ्रेज की फॉर्म में या हाफ सेंटेंसेस के फॉर्म में जो भी यूज करेंगे आई कैची होने चाहिए, यानी दूर से अट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ, जैसे अभी मैंने इन्वर्टर के बारे में पढ़ा. हाफ सेंटेंसेस भी आप यूज कर सकते हैं एंड इवन स्लोगन्स भी यूज कर सकते हैं. कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है. जैसे नोटिस राइटिंग में आपको क्या होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है और फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होती है. यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप स्लोगन भी यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अभी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता रही थी, तो इस जो न्यूज़पेपर है इसमें आपको क्लासिफाइड का कॉलम दिखा रही हूं मैं. यस, इस तरीके से आपको क्लासिफाइड का कॉलम मिलेगा. यहां पर आपको टू द पॉइंट यानी आपको कौन कौन से
एड अगर आपको किसी तरह की मिलती है, टू द पॉइंट मिलेंगे इसमें। जैसे अभी वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सारे ही वेस्ट बंगाल के हैं, टेंडर नोटिस के बारे में हैं इस क्लासिफाइड के कॉलम में। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, देख सकते हैं आप। ये क्लासिफाइड का कॉलम है। इसके अलावा अगर बात करें डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की, तो अभी जैसे मैंने अभी रीड किया था उसी की तरह से बहुत सारी एड आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जहां पर आपको पिक्चर के साथ टू द पॉइंट स्लोगन की फॉर्म में या फ्रेज की फॉर्म में या कोई भी शॉर्ट फॉर्म में आपको यूज कर सकते हैं इस तरीके के वर्ड्स, जिससे जो है आपको हाईलाइट किया जाए कि आप किस प्रोडक्ट की एड कर रहे हैं। दैट इज डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो दोनों को ही हम जो है डिटेल से समझेंगे। चलिए, एडवर्टाइजमेंट जो कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट के बारे में, यानी कोई भी सिचुएशन जहां पर आपको किसी भी तरह की वैकेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। सिचुएशन वांटेड में भी सेम रहेगा आपका, प्लेसमेंट सर्विसेज में यानी जहां पर आपको जॉब ऑफर दिए जाते हैं। एजुकेशनल यानी एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जहां शॉर्ट फॉर्म में मिलेगी। सेल एंड परचेज यानी किसी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, परचेज करना है। कैरियर गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस में आपको मिलेगा कि आपको किस तरीके के आगे कौन सी, यानी आपकी काउंसलिंग में जो भी हेल्प करेगा उस तरीके की जो एडवर्टाइजमेंट आएंगी। मैट्रिमोनियल में यानी आपको वैवाहिक यानी आपको मैरिज से रिलेटेड अगर आपको कोई अपना पार्टनर चाहिए उसके से रिलेटेड मैट्रिमोनियल में मिलेगा आपको। कंसल्टेंसी में आपको कंसल्ट यानी परामर्श दिया जाता है। तो ये जो है क्लासिफाइड के कॉलम में मिलेंगे आपको, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें आपको टू द पॉइंट लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको राइट डाउन नहीं करनी है। और इनकी जो लैंग्वेज होती है दैट इज वेरी सिंपल टू द फैक्ट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करना है यहाँ पर, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट राइट डाउन करना है। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल आपको राइट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर वर्ड लिमिट हमारी रहेगी 50 वर्ड्स की। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल, यू आर पर्टेक एंड यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर योर डॉटर। आपको अपनी बेटी के लिए एक इंग्लिश ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है। तो हाउ यू विल प्रिपेयर? सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे हेडिंग, दैट इज सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट के लिए यहां पर आप सभी कैपिटल लेटर राइट करेंगे। उसके बाद आती है हमारी हेडिंग, वांटेड एन इंग्लिश ट्यूटर। इंग्लिश आप फीमेल भी डाल सकते हैं, इसमें मेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अमेंडमेंट्स में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे, प्लस जो भी आप सैलरी एक्सपेक्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अपना एड्रेस राइट डाउन करेंगे। कॉन्टैक्ट यहाँ पर मेंशन है प्रतीक शर्मा, प्रतीक XYZ कुछ भी लिख सकते हैं आप। और जो भी एड्रेस इसमें गिवन है तो दैट इज नाइस, अगर गिवन नहीं है तो यू कैन राइट योरसेल्फ। प्रतीक शर्मा एल सिविल रोड, न्यू दिल्ली। इस तरीके से जो है आप अपना सिचुएशन वैकेंट का कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर आप कोई भी जो है राइट डाउन करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरीके से आपको राइट डाउन करना है। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू आर प्रतीक, यू वांट एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर योर डॉटर। तो आपको जो है अपनी बेटी के लिए एक इंग्लिश ट्यूटर की रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें आप कैसे मेंशन करेंगे? सिचुएशन वैकेंट, यानी जहां पर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी या किसी भी तरीके की टीचर की रिक्वायरमेंट। सिचुएशन वैकेंट में आप कोई भी ट्यूटर हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी तरीके का कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट हो सकता है,
किसी भी तरीके का जो भी जो है वैकेंसी है, वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, दैट इज सिचुएशन वैकेंट में वो काउंट होता है। वांटेड एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर अ गर्ल ऑफ क्लास 12, ओनली फीमेल। अगर आपको फीमेल चाहिए तो सिर्फ आप उसमें मेंशन करेंगे ओनली फीमेल with a minimum experience of teaching 12 classes for 5 years will be considered, यानी उसी को जो है ज्यादा उसी पर कंसिडर्ड मीन्स विचार करना, उसी को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। एमॉल्वेंट्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए जाएंगे प्लस अलग से जो भी आपको पर मंथ दिया जाएगा। कॉन्टेक्ट में आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। तो ये था आपका सिचुएशन वैकेंट का एग्जाम्पल। आज मैंने आपको सिर्फ सिचुएशन वैकेंट के थ्रू बताया है हाउ यू कैन राइट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर एंड करते हैं, बट यहाँ पर मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल राइट डाउन करवाए थे कि हम जो है क्लासिफाइड के कॉलम में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो क्लासिफाइड के लिए सिचुएशन वैकेंट के अलावा और जो जो आते हैं वो सभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी जो है सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो 11 और 12th क्लास के लिए है स्पेशली एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक आता है। तो किसी को भी कोई हरी नहीं है किसी भी तरीके की, तो आराम से समझेंगे, इसको डीपली करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जितने ज्यादा आप राइटिंग स्किल के टॉपिक पर प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो है राइटिंग स्किल इंप्रूव होती जाएगी। और ये 5 मार्क्स के लिए आपका आता है। मैंने शॉर्ट में भी आपको इसको एक्सप्लेन किया था, इसका जो एक्सप्रेशन है, कंटेंट है, वो किस तरीके से आप राइट डाउन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, इसको न्यूज़पेपर में फाइंड आउट करेंगे, क्लासिफाइड का कॉलम भी और डिस्प्ले का कॉलम भी। जहां पर भी आपको क्लासिफाइड का कॉलम मिलता है उसको डीपली स्टडी करेंगे किस तरीके से उसको राइट डाउन किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।